हेलो बच्चों, मैं योगीराज यादव, आपका कंप्यूटर टीचर। आज का चैप्टर है इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में वैसे पिछले कई दिनों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ईमेल क्रिएट करना, ब्राउज़र वगैरह, ये सब अपन पढ़ चुके हैं पहले। फिर आप लोगों ने इस चैप्टर को अपने आप से भी पढ़ा हुआ है। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं जो कि मुझे लगता है एक बार नज़र मारनी चाहिए, तो उसके लिए अपन एक बार फिर से देखते हैं इनको। तो इसमें देखिए, मुख्य मुख्य चीज़ों को पॉइंट आउट करता हुआ चलूँगा मैं। इसमें जैसे इंटरनेट सेवा के उपयोग के लिए टेलीफोन लाइनें, केबल टेलीविज़न, सीएटीवी, वायरलेस इथरनेट, वाईफाई और फाइबर ऑप्टिकल कंप्यूटर मॉडेम का उपयोग किया जाता है। उपयोगकर्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए पारंपरिक विकल्प जैसे तांबे के तार डायल अप प्रदान करने के लिए डीएसएल, आमतौर पर असीमित डिजिटल सब्सक्राइबर एडीएससी, केबल मॉडेम, एकीकृत डिजिटल आईएसडीएन शामिल है। ये सब एक्चुअली इस समय जो सबसे प्रभावी नेट उपलब्ध करवाता है वो फाइबर ऑप्टिकल वाला पैटर्न जो है, वो सबसे हाई स्पीड डाटा। और एक दिन मैंने पोस्ट डाली थी, आप लोग को ध्यान होगा, न्यूज़ कटिंग थी, 44 GB पर सेकंड की स्पीड से नेट चलने की संभावना के बारे में। तो खैर, ये चीज़ें अपन आगे और देखेंगे। अभी चलते हैं ऑनलाइन सेवाएं कौन कौन सी हैं। ऑनलाइन सेवाएं वे विभिन्न सेवाएं हैं जो कंपनियों द्वारा, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और याहू, जो भी इंटरनेट प्रदाता है यानी इंटरनेट देने वाले कंपनियां हैं, वे ऑनलाइन सेवाएं भी देते हैं। जैसे गूगल द्वारा जीमेल, यूट्यूब, गूगल ड्राइव, ये सब गूगल के हैं, गूगल कंपनी का नाम है और इसके प्रोडक्ट्स हैं जीमेल, यूट्यूब और गूगल ड्राइव। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, हॉटमेल, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लाइव सेवाएं भी दी जाती है। याहू मेल और भी अन्य ऑनलाइन सेवाएं हैं। इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि इंटरनेट सेवा देने वाला। अब देखिए, प्रदाता शब्द हिंदी का शब्द है, जो कि मेरे से किसी बच्चे ने पूछा था कि प्रदाता का मतलब क्या होता है। बच्चों, एक्चुअली हमारी स्थिति ये है कि ना हम हिंदी सही से जानते हैं ना अंग्रेज़ी सही से जानते हैं। तो जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी है। जो भी वर्ड सामने आ गया आप लोगों को, ठीक है, हमारे से पूछोगे हम तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन आप लोगों को स्वयं से जानने का तरीका भी खोजने होंगे। आजकल तो आपके हाथ में जो डिवाइस है, फ़ोन है, इससे आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। आप हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, बहुत सारी डिक्शनरीज अवेलेबल हैं, उससे अपन देख सकते हैं। तो वापस आते हैं अपन। ये संगठन वाणिज्यिक समुदाय के स्वामित्व वाली गैर लाभ जैसी कई रूपों में हो सकते हैं या अन्यथा निजी स्वामित्व हो सकता है। 1989 में पहले आईएसपी ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित किए गए थे। ब्रुकलिन, मैसाचुसेट्स, अमेरिका में पहला वाणिज्यिक आईएसपी द वर्ल्ड बना। भारत में कुछ इंटरनेट सेवा प्रदाता निम्नलिखित हैं। आप लोगों ने बीएसएनएल का नाम तो सुना होगा। इसी तरह रिलायंस का है, एयरटेल इंडिया, वोडाफोन, ईटीसी। ये तो आप लोग लिख लें तो ठीक रहेगा, ये या वैसे भी याद होंगे आप लोग को। अब आते हैं अपन हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक। हाइपर लिंक एक तरह से वेबसाइट पर पहुंचने के रास्ते की चाबी होती है। एक बहुत ही छोटा सा लिंक होता है, उस पर क्लिक किया और आप पर्टिकुलर वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं दिखता है। फेवरेट्स और बुक मार्क्स, ये इम्पोर्टेंट है, इसको मैं आप लोगों को करके बताता हूँ। ये देखिए, मेरा क्रोम खोला मैंने। इसमें ये चीज़ें, ये साइट्स हैं जिन पर मैं अमूमन जाता रहता हूँ। इसके जो ऊपर 3 बिंदियाँ हैं, कौन सी 3 बिंदियाँ, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये जो 3 बिंदियाँ हैं, इन पर हम क्लिक करेंगे। मैं करके बताता हूँ। ये मैंने क्लिक किया तो इसमें तीसरे नंबर पर ये बुकमार्क्स है। यानी आप अपने क्रोम खोलिए या जो भी आपके पास में इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जो भी, उसमें जाइए और ऊपर राइट टॉप कॉर्नर में 3 बिंदियों पर आप क्लिक करेंगे तो ये
ऑप्शन निकल के आएंगे। क्या क्या ऑप्शन है देखिए, सबसे पहले स्टार बना हुआ है, फिर डाउनलोड का सिंबल है, फिर एक आई गोले में है और एक रिलोड का सिंबल है। ये तो हो गए ऊपर टाइटल बार में। इसके बाद में नीचे न्यू टैब, न्यू इनकॉग्निटिव टैब, बुकमार्क्स, रिसेंट टैब्स, हिस्ट्री, डाउनलोड्स, डेस्कटॉप साइट, 100 MB सेव्ड सिंस मई 20। बच्चों ये इतने काम की चीज़ें, बहुत सारे लोग, बच्चे ही नहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि वे अपने फ़ोन की हिस्ट्री कैसे जान सकते हैं। आपके फ़ोन में क्या क्या हुआ है वो नहीं जान सकते। ठीक है, अभी आप इसमें जाएंगे, हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे, आपका रिसेंट अभी जो काम हुआ है उससे लेकर और पिछले काफ़ी समय तक का हिस्ट्री आप देख सकते हैं। डाउनलोड्स में जाकर के आप डाउनलोड क्या क्या हुआ है आपके फ़ोन पर वो सब देख सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन वापस चलते हैं अपने चैप्टर पर। आइए, ये अपना बुकमार्क्स हो गया। इसके बाद में कुकीज़, एक HTTP कुकी जिसे वेब कुकी, इंटरनेट कुकी, ब्राउज़र कुकी या कुकी भी कहा जाता है, एक वेबसाइट से भेजे गए डेटा का अथवा उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर उपयोगकर्ता के वेब ब्राउज़र द्वारा संग्रहित डेटा का एक छोटा सा भाग है। कुकीज़ जानकारी, जैसे कि एक ऑनलाइन स्टोर में खरीदारी की टोकरी में जोड़े गए आइटम्स याद करने के लिए उपयोगकर्ता के ब्राउजिंग गतिविधि विशेष बटन क्लिक करने पर लॉगिन करने में या अतीत में जो पृष्ठों का दौरा किया गया है कि रिकॉर्डिंग सहित को रिकॉर्ड करने के लिए वेबसाइटों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी आप जिस भी वेबसाइट पर जाओगे उसमें एक ऐसा इनबिल्ट एक सिस्टम होता है जिसमें यूजर की टोटल एक्टिविटीज़ को एक तरह से नोट किया जाता है, कुकीज़ कहलाता है। ब्लूटूथ आप सब जानते हो, ब्लूटूथ भी एक फीचर है अपने फ़ोन में होता है, लैपटॉप वगैरह में। ये भी वायरलेस कम्युनिकेशन का एक तरीका है जिसे आप पढ़ेंगे आराम से समझ में आने वाला है। वाईफाई, वैसा ही वाईफाई से पढ़ देता हूँ। वायरलेस फ्रेंडली एक तकनीक है जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के एक वायरलेस लैन WLAN से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। मुख्य रूप से 24 गीगाहर्ट्ज से 12 सेंटीमीटर UHF और 5 गीगाहर्ट्ज 6 सेमी SHF ISM रेडियो बैंड का उपयोग करता है। ये वेवलेंथ है जिस पे ये वाईफाई काम करता है। एक WLAN आमतौर पर पासवर्ड द्वारा सुरक्षित होता है। डिवाइस जो कि वाईफाई प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं उनमें पर्सनल कंप्यूटर, वीडियो गेम कंसोल, स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरा, टैबलेट, कंप्यूटर, डिजिटल ऑडियो प्लेयर्स और आधुनिक प्रिंटर शामिल है। वाईफाई संगत उपकरणों को एक WLAN नेटवर्क और वायरलेस एक्सेस पॉइंट द्वारा इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। आप आजकल आप लोगों ने देखा होगा, स्पीकर है, प्रिंटर है, ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस आपकी वाईफाई और ब्लूटूथ से लैस होने लगी है। अब आता है 14.9 DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। मानकीकृत नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल IP नेटवर्क पर इस्तेमाल किया जाता है। DHCP प्रोटोकॉल गतिशील रूप से वितरित नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर जैसा IP पते, इंटरफेस और सेवाओं के लिए कोई DHCP सर्वर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। राउटर या किसी रेजिडेंशियल गेटवे एक DHCP सर्वर के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाए जा सकते हैं। एक DHCP सर्वर कंप्यूटर IP पते और नेटवर्किंग पैरामीटर को स्वचालित रूप से अनुरोध करने के लिए सक्षम बनाता है, जो कि एक नेटवर्क व्यवस्थापक या इन सेटिंग्स को मैनुअल रूप से कॉन्फ़िगर करने के लिए एक उपयोगकर्ता की आवश्यकता को कम करता है। एक DHCP सर्वर के अभाव में प्रत्येक कंप्यूटर या अन्य उपकरण, उदाहरण एक प्रिंटर, नेटवर्क पर की स्टैटिकल यानी मैनुअल रूप से एक IP पता असाइन करने की ज़रूरत होती है। प्रॉक्सी सेटिंग, प्रॉक्सी बोले तो डुप्लीकेट, प्रॉक्सी या प्रॉक्सी सर्वर जो मूल रूप से किसी अन्य कंप्यूटर जो इंटरनेट के माध्यम से अनुरोध संसाधित कर रहे हैं एक हब के रूप में कार्य करता है। इन सर्वरों में से एक के माध्यम से कनेक्ट कर यूज़र का कंप्यूटर यूज़र के प्रॉक्सी सर्वर पर रिक्वेस्ट करता है तथा यूज़र की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है तथा जो आप चाहते हो वही भेजता है। इस तरह ये अपने घर की मशीन और कंप्यूटर के बीच बाकी इंटरनेट पर एक
मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। प्रॉक्सी का उपयोग वेब सामग्री को फिल्टर करने के लिए, स्क्रीन डाउनलोड और अपलोड करने के लिए, पेरेंटल ब्लॉक जैसी प्रतिबंधों के चारों ओर जाने के लिए, इंटरनेट पर सर्फिंग प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का उपयोग कंप्यूटिंग डिवाइस को किसी कंप्यूटर नेटवर्क में पहचानने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में हर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अलग अलग होता है। आईपी एड्रेस दो संस्करणों IPv4, IPv6 में परिभाषित किया जाता है। आईपी एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस, इस आईपी एड्रेस को इंटरनेट सेवा प्रदाता से खरीदना पड़ता है, और प्राइवेट आईपी एड्रेस, इस आईपी एड्रेस को खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। ये एड्रेस किसी भी संस्थान का नेटवर्क बनाने के लिए काम में लिया जाता है। एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस ऑनलाइन किए गए प्रत्येक डिवाइस, उदाहरण के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर द्वारा संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में भाग लेने के लिए संख्यात्मक एड्रेस है। IPv4 32 बिट साइज का होता है और IPv6 128 बिट साइज का होता है। 32 बिट के IPv4 एड्रेस स्थान 4 OCTET में विभाजित, प्रत्येक OCTET 8 बिट का होता है। IPv4 एड्रेस 5 क्लास ABCD एवं क्लास E में विभाजित होता है। ABC क्लास का उपयोग ज़्यादातर होता है। ऑक्टेट होस्ट भाग और दिखाए गए नेटवर्क भाग के रूप में विभाजित होता है। ये देखिए, क्लास A, क्लास B एंड क्लास C। IPv4 में एड्रेस श्रेणी, प्रत्येक वर्ग में एड्रेस श्रेणी निम्नलिखित होती है। ये दिखाई नहीं दे रहा है। विंडोज़ PC IPv4 एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, कंट्रोल पैनल में जाएं और इस तरह से इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। नेटवर्क और इंटरनेट टैब का चयन, ये अपने कंट्रोल पैनल में जाके होगा। ये सब एक्चुअली प्रैक्टिकल करके मैं दूसरे वीडियो में इसको अलग से समझा दूंगा, ताकि ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं हो जाए। किस तरह से कनेक्ट करते हैं, किस तरह सेलेक्ट करते हैं, ये आगे चलते हैं अपन। सबनेट मास्क, एक सेकेंड, तो सबनेट मास्क पर आते हैं। सबनेट मास्क दिए गए आईपी एड्रेस से नेटवर्क एड्रेस जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। डिफ़ॉल्ट रूप से हर क्लास का सबनेट मास्क होता है। क्लास A, B और C, ये हम देख सकते हैं। इसमें दशमलव संकेतन में आईपी एड्रेस, ये इस तरह से गेटवे, दूरसंचार में गेटवे शब्द जो नेटवर्किंग हार्डवेयर के एक भाग को संदर्भित करता है, जिसका निम्न अर्थ है: एक संचार नेटवर्क में एक नेटवर्क नोड इंटरफेसिंग के लिए किसी अन्य नेटवर्क से जुड़ा होता है, जो कि अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। एक गेटवे में सिस्टम के कार्य करने की क्षमता प्रदान करने के लिए आवश्यक उपकरणों जैसे प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर, बाधा मिलान उपकरणों, रेट कन्वर्टर, सिग्नल आइसोलेटरों या संकेत अनुवादक हो सकता है। इसमें भी दोनों नेटवर्कों के बीच पारस्परिक रूप से स्वीकार्य एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रियाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है। एक प्रोटोकॉल अनुवाद मैपिंग गेटवे अलग अलग नेटवर्क प्रोटोकॉल प्रौद्योगिकियों के साथ आवश्यक प्रोटोकॉल रूपांतरों के साथ नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। ये अपन लोग नेटवर्किंग, एक्चुअली ये प्रैक्टिकल का पार्ट है, प्रैक्टिकल करके अपन इस चीज़ को समझेंगे आगे। ऐसे डोमेन नेम सिस्टम का एक डोमेन नेम होता है, जो वेबसाइट का, जो कि आपको रजिस्टर करवाना होता है। इसे पढ़ लेते हैं। डोमेन नेम सिस्टम DNS कंप्यूटर सेवाओं या किसी भी संसाधन को इंटरनेट या एक निजी नेटवर्क कनेक्ट के लिए विकेंद्रित श्रेणीबद्ध नामकरण प्रणाली है। इसमें प्रत्येक भाग लेने वाले निकायों के लिए असाइन किए गए डोमेन नेम के साथ विभिन्न जानकारी होती है। सबसे अधिक प्रमुखता से, अधिक आसानी से याद होने वाले डोमेन नामों को
संख्यात्मक आईपी एड्रेस में बदलता है, जो कि कंप्यूटर सेवाओं और उपकरणों के साथ अंतर्निहित नेटवर्क प्रोटोकॉल का पता लगाने और पहचान करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। दुनिया भर में वितरित निर्देशिका सेवा उपलब्ध कराने के द्वारा डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट की कार्य क्षमता का एक आवश्यक घटक है और 1980 के दशक के बाद से उपयोग किया जा रहा है। ये एक्चुअली इसका जो आगे चलकर जो पार्ट है ये काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल पर आधारित है। इसे हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। और अभी जैसे मैंने बताया था बुकमार्क और हिस्ट्री, इन चीज़ों को मैं आप लोगों को अभी अलग से वीडियो बना करके और डालूँगा, ताकि यह वीडियो बहुत बड़ा नहीं हो जाए और आप लोगों को वो चीज़ें क्लियर भी हो जाए।